गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी आरजेडी यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। आज दोस्तों आप लोगों को कल से एक न्यूज़ मिली होगी डीएलएड के बारे में, ठीक है। लगातार आप लोग देख रहे हैं पिछले कुछ महीनों से कि डीएलएड के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ों में दिक्कतें आ रही हैं। वैकेंसी को लेकर के हो, प्रशिक्षण को लेकर के हो, बैक पेपर को लेकर के हो, बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं। यानी कि एक जो कभी पुराने टाइम पे एक सरल हुआ करता था कि बीटीसी करी और जॉब लग गई, वो चीज़ें अब इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो चुकी हैं या फिर इतने ज़्यादा केसेस अब इन चीज़ों पर होने लगे हैं कि शिक्षक बनना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है उत्तर प्रदेश के अंदर। इन्हीं चीज़ों पर आज की वीडियो में मैं चर्चा करूँगा, तो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना और चीज़ें पसंद आएँ तो वीडियो को लाइक करना और अपने सजेशंस कमेंट में ज़रूर देना। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं वीडियो के माध्यम से ये भी कोशिश रहती है कि वीडियो उन लोगों तक भी कम से कम पहुँचे जो स्टूडेंट की परेशानी को समझे। उसमें आप ही लोगों का रोल रहेगा जो आप लोग इस चीज़ को शेयर करोगे, ठीक है। सबसे पहले तो देखो, आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको न्यूज़ दिखा देता हूँ। ये न्यूज़ आप लोगों को कल मिल गई होगी कि इंटर के बाद भी जो है वो डीएलएड करने के मामले में अपील करेगा पीएनपी। क्यों हो रही है अपील, क्या मामला है? हालांकि इसके ऊपर कल जो थोड़ी सी चर्चा हुई थी, कुछ स्टूडेंट्स ने ये बताया था कि ये जो डीएलएड था 12th के बाद जो बच्चे डीएलएड कर रहे थे, ये स्पेशल कैंडिडेट्स के लिए था, कुछ स्पेशल कैंडिडेट्स के लिए था। इस न्यूज़ में ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। लेकिन अब इसको कहा जा रहा है कि इसको सामान्य कर दिया जाए, यानी कि सभी के लिए इस चीज़ को लागू कर दिया जाए। आप लोग देख रहे होंगे कि 1998 से डीएलएड कोर्स में प्रवेश के लिए निर्धारित की गई थी स्नातक योग्यता, यानी कि ये पीएनपी ने डिसाइड किया था कि अब इसके अंदर जो है वो ग्रेजुएशन बेस पर हम एडमिशन यहाँ पर लेंगे। और आपको पता ही है कितना समय हो गया, बहुत ज़्यादा समय हो गया है। ग्रेजुएशन लोगों ने की, बीटीसी की, हम लोग भी ग्रेजुएट करके हमने भी बीटीसी की, और अब आप कह रहे हो इस बीच में कि इसमें 12th वाले बच्चों को ले लो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप लोग ये सोचिए कि जो बच्चे अब इस समय पर डीएलएड करके पास कर चुके हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों पर इस चीज़ का इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। क्योंकि देखिए वैकेंसी तो है नहीं, वैकेंसी आ नहीं रही है, और एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि जो वैकेंट सीटें, खाली सीटें पड़ी हुई हैं, उसके लिए ये नई नई चीज़ें लाई जा रही हैं कि ताकि सीटें फुल होती रहें। 2 लाख 2.5 लाख बच्चे हर साल बीटीसी कर रहे हैं, 2 लाख मान के चलिए हर साल बीटीसी कर रहे हैं, और जो पहले कर चुके हैं वो बैठे हुए हैं। तो ये उन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी ही तो हो रही है। सीटें पहले फुल नहीं होती थी क्योंकि बीएड प्राइमरी में था, लोग बीएड करना पसंद कर रहे थे, क्योंकि डीएलएड की स्थिति ख़राब हो चुकी थी, बैक बहुत ज़्यादा लग रही थी, कोर्ट केस चला, बीएड प्राइमरी से बाहर किया गया, तो डीएलएड में एडमिशन की संख्या थोड़ी सी बढ़ी। लेकिन फिर वही सिलसिला के बैक लगने के कारण बच्चा थोड़ा सा इससे डर रहा था कि डीएलएड नहीं करना है, बैक के कारण उससे बच रहे थे, तो सीटें खाली हो रही थी। तो इस बार ये नया नियम लागू किया गया कि जो अदर स्टेट हैं, अदर स्टेट वालों को भी जो है वो शामिल कर लिया जाए। अदर स्टेट को भी यूपी की वैकेंसी उसमें डीएलएड में शामिल कर लिया जाए, इनको भी हम प्रशिक्षण देंगे। अदर स्टेट वाले किसी एक उम्मीद से ही यहाँ पे प्रशिक्षण करेंगे कि भाई चलिए यूपी में वैकेंसी अच्छी खासी आती है, हम कर लेते हैं। हमने खुद बीटीसी इसीलिए की थी कि चलिए वैकेंसी आती है, इसकी प्रिपरेशन करेंगे, इंटरेस्ट भी था, किया। लेकिन क्या हो रहा है, अभी तक कुछ नहीं हुआ ना। उसके बाद चलिए अदर स्टेट भी ले लिया, उस पर भी काफ़ी स्टूडेंट्स ने ये बोला कि अदर स्टेट को नहीं लेना चाहिए था, कम से कम जो यहाँ के हैं उनको तो पहले ज्वाइनिंग दिलाइए, उनका तो एग्ज़ाम कराइए, सुपर टेट कराइए। अब उसके बाद ये नई चीज़ और आ गई है कि 12th वालों को भी जो है वो बीटीसी कराएंगे। तो इस तरीके से क्या भीड़ ही तो बढ़ रही है, प्रशिक्षण हो रहा है, डाइट कॉलेजेस कमाई कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं अपना, उनका सही चल रहा है। लेकिन उन बच्चों को क्या, जो एक उम्मीद से बीटीसी करने के लिए आते हैं कि चलिए हम टीचर बन जाएंगे या हमारा प्रशिक्षण पूर्ण हो जाएगा, आधे से ज़्यादा बच्चे तो बैक के उलझनों में उलझे रहते हैं कई साल तक, धीरे धीरे बैक निकलती है उनकी, तो प्रशिक्षण ही उनका 2.5-3 साल में पूरा हो पाता है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं बीटीसी के अंदर।
काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछते हैं एडमिशन लें ना लें, तो ये मैं उन्हीं के ऊपर छोड़ता हूँ कि भाई ये स्थिति आप लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा स्थिति ऐसी स्थिति डीएलएड में बनती है, तो अगर आप इन चीज़ों को फेस कर सकते हो तो आप लोग एडमिशन लीजिए, अदरवाइज़ आप सोचिए उस बारे में। ठीक है, हर एक मामले में कोर्ट केस, अभी यही मामला है तो इस पर अब कोर्ट केस चलेगा। ठीक है, कब तक चलेगा क्या नहीं चलेगा, हालांकि डिस्टर्बेंस कुछ नहीं होगा इसमें, चीज़ें जैसे चल रही वैसे चलेंगी, पर लेकिन कोर्ट केस डीएलएड में बैक पेपर है तो कोर्ट केस, ये एडमिशन लेने में तो कोर्ट केस। अब एक सीटेट वाला मामला आपको पता है कि यूपी में या राज्यों में सीटेट वैलिड रहेगा नहीं रहेगा, उस चीज़ पर कोर्ट केस। भाई सीटेट क्यों कराया जा रहा है, इसीलिए तो कराया जा रहा है कि आप लोग अपने राज्य में भी उसका पेपर सुपर टेट दे सको और अदर राज्य में भी सुपर टेट दे सको। अब उसमें भी विवाद चल रहा है, तो बहुत सारी समस्याएं जो है वो इस समय पर शिक्षक बनने में चल रही हैं। एक टीचर बनना अब इतना आसान नहीं रहा जितना था। भाई पढ़ाई तो देखो करनी पड़ती है, पहले भी करनी पड़ती थी, अब भी करनी पड़ती है, लेकिन जो एक चयन प्रक्रिया होती थी वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट अब जो है वो होती जा रही है। एक बेसिक सी चीज़ बताऊँ, आप लोग इस चीज़ को ज़रूर मानोगे कि जो इस टाइम का स्टूडेंट है जो बीटीसी कर रहा है, उसकी एकेडमिक बहुत ज़्यादा है उस स्टूडेंट से जिस स्टूडेंट ने 14-15 में 10th 12th किया है, ग्रेजुएशन किया है। अब स्टूडेंट की 85-90 से कमी नहीं आती है, और उस समय पर स्टूडेंट एवरेज स्टूडेंट थे 50%, 60%। बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने के बाद बन सकती थी उस समय पर 75, 80 या 70 बस। अब नॉर्मल स्टूडेंट थोड़ी सी मेहनत कर ले तो 85 प्लस या 80% प्लस ले आता है। प्रैक्टिकल मार्क्स सभी में मिलने लगे, पहले नहीं मिलते थे। तो इन चीज़ों को भी थोड़ा सा देखना चाहिए कि ताकि इन लोगों के लिए भी तो कुछ रिलैक्सेशन रहे, पर नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं देखी जाती हैं। तो जो भी साथी एडमिशन लेगा सोच समझ करके अच्छी तरीके से एडमिशन ले, और एडमिशन लेता है तो फिर पूरी ईमानदारी से बहुत अच्छे से मेहनत करे, फिर फोकस इसी चीज़ पे रखें। ठीक है, बाकी अदर जो अपडेट्स हैं आप लोगों के लिए वो आप लोगों को मैं ग्रुप में देता रहता हूँ। हर चीज़ के लिए वीडियो बनाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम का भी इशू रहता है मेरे को। ये टॉपिक मुझे लगा कि इस पर चर्चा करनी चाहिए, इस पर इसलिए चर्चा किया। बाकी आप लोग कमेंट में इसके बारे में बताएं कि क्या ये चीज़ें सही हो रही हैं, क्या सुधार हो सकता है, इसको आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू। और कमेंट में वैकेंसी के लिए ज़रूर लिखिएगा, कोई तो देखे हमारी, कोई तो समस्या सुने। इतने धरने हुए, इतनी सारी चीज़ें हुई, कोई रिज़ल्ट अभी तक इसका नहीं है। थोड़ा सा आप लोग भी जागरूक होइए, इन चीज़ों के प्रति एक्टिव रहिए। बाकी आगे के लिए देखते हैं, चलिए जैसा भी होगा। थैंक यू।